फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल किसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। बस मेरी यूएस की लव लाइफ का पास्ट, मेरी यूएस की लव लाइफ का पास्ट बताइए। मेरी यूएस की लव लाइफ का पास्ट ये आपके लव लाइफ का पास्ट है। मेरी यूएस की लव लाइफ का पास्ट। ओके, इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताइए। इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन बताइए। ये आपके लव लाइफ की करंट सिचुएशन है। ये 3 कार्ड्स रीडिंग में। ठीक है, 3 कार्ड से आपकी एनर्जी पता चलेगी। इनके इस रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए। नियर फ्यूचर अगले 8-10-15 दिनों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिनों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 8-10-15 दिनों की एनर्जीज इस रिश्ते के क्या हो सकती है। ओके, और फाइनल फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। फाइनल फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। ओके, बॉटम में पे 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज। तो इस वक्त आप लोगों में एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स हाइड करने की एनर्जीज है। मतलब कि ना तो आप अपने पर्सन से कुछ बात कर रहे हो, ना ही आपके पर्सन आपसे कुछ बात कर रहे हो। और अगर बात कर भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि या तो पैसों को लेकर हो रही है, या तो लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है, या तो थर्ड पार्टी को लेकर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 सिचुएशंस बन रहे हैं। देखते हैं आपके इस रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है। यस, पास्ट में है मिसिंग एनर्जी ज़्यादा थी। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। ये रिश्ता आपके लिए होता है ना, इस पर्सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कभी कुछ नहीं था। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके कोई पिछले जन्म का बहुत अच्छा कर्माई होगा कि आपको ये पर्सन मिला। इस एनर्जीज में आप थे, इवन आपके पर्सन भी थे। और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपने इस रिश्ते में स्पेंड किया है, एनर्जेटिक टाइम स्पेंड किया है। लेकिन सडनली आपके पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए और आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। इवन इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के पीछे इनका लालच था, जो कि इनके घर वालों ने इनको लालच दिया आपसे दूर करने के लिए किसी और को। जैसे कि आपसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल लेडी, आपसे ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा पर्सन इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए और ये सेल्फिशनेस के एनर्जीज में आकर आपसे मूव ऑन करके चले गए। आपको इन्होंने जैसे कि कंफ्यूज करके, आपको समझ में ही नहीं आया कि इस पर्सन ने आखिर आपसे मूव ऑन किया क्यों है। ठीक है, आप इनका इंतजार करते रह गए। आप इस रिश्ते का सब जैसे कि वापस आएगा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता, और इवन ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। इस एनर्जीज को आपने इस रिश्ते में जिया है। लेकिन आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन का ना तो आपको कॉल आया, ना तो मैसेज आया। और जब कॉल या मैसेज आया, उस कॉल या मैसेज में भी आपके पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स बताई है। ठीक है, अगर आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूं, अब करंट सिचुएशन में आपके पर्सन इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं। इनको अब रियलाइजेशन हो चुका है कि इन्होंने चुप बैठकर गलती कर ली, इन्होंने आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेकर गलती कर दी। आपको अपनाने की इच्छा होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकली सोचा, अपना फायदा देखकर आपसे मूव ऑन करके गए। इन सारी बातों से आपके पर्सन को करंट में पछतावा है। ठीक है, और ये दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियूनियन, खुशियां, आपके इस रिश्ते में ब्राइट फ्यूचर, आप दोनों के हैप्पी मैरिड लाइफ आपके पर्सन करंट में चाह रहे हैं। इवन आपसे ऐसी ही कुछ बातें भी कर रहे हैं, आपको ऐसे ही सपने भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इन्होंने पहले किया था। ठीक है, अगर नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन, 1 महीने की एनर्जीज की बात करूं, यस, ये पर्सन के हाथ में ऑफर रहेगा। तो इवन इस पर्सन को थर्ड पार्टी पास्ट में भी इंपॉर्टेंट थी, करंट में भी इंपॉर्टेंट है, और अगले 15-20 दिनों में भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चिपके हुए है। लेकिन इनका फोकस आप ही के ऊपर है। थर्ड पार्टी इनको इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड पार्टी को ये गलत नहीं ट्रीट कर सकते, उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि ये इनसे रोमांटिकली और प्यार से कनेक्टेड नहीं है। इनका फोकस आप ही के ऊपर है, और जैसे कि कुछ भी करके इनको आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना ही लाना है। इनकी शादी की इच्छा है आपके साथ, आपके साथ ये बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको ऑफर करने के बारे में सोचेंगे, या तो बहुत सारे लोगों को अगले 10-15-20 दिन के अंदर इस पर्सन से शादी का ऑफर आएगा। ठीक है, लेकिन शादी का ऑफर ऐसा होगा जिसमें थर्ड पार्टी मौजूद होगी।
ये थर्ड पार्टी को कंप्लीट छोड़ने के लिए रेडी नहीं होंगे, लेकिन आपसे शादी करने के लिए रेडी होंगे। ऐसी ऐसी एनर्जीज आपको इस पर्सन से नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में मिलेगी। मतलब कि अगर अभी तक आप कमिटमेंट के लिए लड़ रहे थे तो आपको इनसे कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है अगले 15-20 दिनों में, ठीक है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है? इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर में है, ये पर्सन आएंगे जरूर, आपसे बात करेंगे जरूर, लेकिन इनका एक भी बात, एक भी इनकी स्टोरी या तो फिर ये जो भी आपको अपनी मजबूरियां बताएंगे, इनकी एक भी बात के ऊपर आपका भरोसा ही नहीं होगा। जो नेगेटिव पास्ट इस पर्सन ने दिया है, भले आपके सामने आकर अभी कितना भी आपको लालच दे, कितना भी आपको प्यार फील कराए, या तो आपको कितने भी प्रूफ दे, आपको इनकी एक भी बात सच नहीं लगेगी, क्योंकि आपको आपके एक भी सवाल का आंसर आप जैसे चाहते हो वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है। हर एक सवाल में आपको डाउट ही आएगा कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ठीक है। और आप चाहकर भी इस नेगेटिव पास्ट को निकाल नहीं पाओगे अपने दिल और दिमाग से। आप इस पर्सन के साथ जैसे कि सोचोगे कि अब नहीं मैं इसके साथ जी सकती, और अब नहीं मैं इसके साथ रिश्ता बना सकती हूँ, ठीक है। आप ही के एनर्जीज में रहेगा कि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होने की वजह से और आपका इस पर्सन की बातों पे ट्रस्ट नहीं होने की वजह से आप खुद इस पर्सन को ठुकरा दोगे। आप इस पर्सन को देखोगे ही नहीं, आपका जैसे कि कंफ्यूजन नहीं, आप रूड एनर्जीज में इस पर्सन को छोड़ दोगे, ठीक है। आपका फाइनल डिसीजन हो चुका है कि अब चाहे जो हो जाए, जिस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, अब ऐसे पर्सन को आप तो अब अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं दोगे। ये एनर्जीज आपके अंदर होगी, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में आपको ऑफर आएगा जरूर इस पर्सन के रियूनियन का, लेकिन रिजेक्शन आपके साइड से है इस पर्सन को, ठीक है। तो शादी है ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, रिजेक्शन है वो भी आपकी साइड से है। और आप मुझे कुछ ऐसे रोते हुए सैड एनर्जीज में दिखाई नहीं दे रहे हो। आपके एनर्जीज में क्या पॉजिटिव ही हो, कॉन्फिडेंट ही हो, और आपके लिए आपके पर्सन रो रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस, थिंक ट्वाइस। आपको आपके डिसीजन के ऊपर एक और बार सोचने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो राइट भी हो, ठीक है। आप 2-3 बार सोच लो अच्छे से, और फिर आप अपना फाइनल डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि सच में आपके लिए कुछ अच्छा रखा नहीं है, ठीक है। तो एक और बार सोच लीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराइए, और आप जो करने जा रहे हो वही राइट है। ये डिसीजन आपका 100% फिक्स होना चाहिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज माइंडसेट में डिसीजन नहीं लेना है, आपको स्ट्रांग एनर्जीज में डिसीजन लेना है, ठीक है। इस रिश्ते में कुछ तो है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।